हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज इंग्लिश का पेपर था। आशा करेंगे कि सबका अच्छा गया होगा। जो चलिए हम आज के इस वीडियो में जो क्लास 12 का एग्जाम हुआ है उसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए हमारे पास जो सेट है वो ई है। आप देखकर मिला सकते हैं। हम कंप्लीट आंसर देंगे विथ सॉल्यूशन। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो सेट है वो ई है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। वी डैश रैन इन इंडिया इन ऑल सीजन। मतलब हम लोग इंडिया में क्या क्या पाते हैं, तो हम लोग वी गेट रैन इन इंडिया इन ऑल सीजन। मतलब हम लोग भारत में सारे सीजन्स में वर्षा को पाते हैं। वर्षा को पाते हैं तो गैट होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई चूज द करेक्ट आंसर सेंटेंस। ही opposes against us, he opposes us against, he opposes us opposes he। तो जब अपोज मतलब भी होता है विरुद्ध करना, अगेंस्ट मतलब भी होता है विरुद्ध करना। जब अपोजेज का यूज हो गया तो अगेंस्ट का यूज करना सुपरफ्लुअस है, तो इसलिए ए तो होगा नहीं। बी में देखिए ही एज अपोजेस अस अगेंस्ट, तो फिर वही बात, अपोज भी आ गया अगेंस्ट भी आ गया, तो बी भी नहीं होगा। सी में ही अपोजेज अस, सी ही होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी। तो काइंड ऑफ आएगा, काइंड ऑफ होगा, काइंड ऑफ, तो आंसर होगा डी। आई विश ही डैश गेट वेल सीन। जब गेट वेल सीन जब दिया है तो वेयर तो होगा ही नहीं, वेयर दिया भी नहीं है तो वुड होगा। आई विश दिया है तो वुड होगा, तो आंसर होगा ए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है, तो इसका हमें पैसिव बनाना है। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाय मी। पहला ही हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़। मतलब शिमला जो है चंडीगढ़ से ज्यादा दूर है, मच फादर। तो FARTH मतलब क्या, दूर होता है, तो आंसर होगा ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ओड वन आउट का मतलब होगा मस्टर्ड, तो आंसर होगा ए। थोड़ा सा क्लीन नहीं दिख रहा है तो आप लोग उसमें एडजस्ट कर लेंगे, आप लोग मिला लेंगे। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनिएगा बातों को और उसके बाद आप मिला लीजिएगा कितना सही है कितना गलत है। थोड़ा क्लीन नहीं पेपर आया, इसके लिए आप लोग एडजस्ट करिएगा। सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। मतलब वह बनना चाहती है एक इंजीनियर। तो जहाँ ई आ गया, ई का जब यहाँ साउंड है ई और आ का साउंड है, तो यहाँ क्या होगा, एन होगा। ही इज एन, सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू। ए में कंट्री, बी में लैंड, सी में टाउन, डी में विलेज, तो लैंड होगा। अब देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है टेंस से क्वेश्चन है। देखिए आई के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। जब टेकन दे दिया तो इज तो होगा नहीं, वर्ब थ्री के साथ इज का तो यूज होगा नहीं, डॉज होगा नहीं, हैज होगा नहीं आई के साथ, तो आंसर क्या होगा, ए होगा, ए होगा। ही इज बेंट डैश ruining himself। तो बेंट ऑन, बेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, बेंट ऑन। बेंटन का मतलब होता है तुला हुआ, तुला हुआ। तो लिख लीजिएगा बेंट ऑन, तो आंसर होगा डी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ये रिमूव टू का है। ही इज सो टॉल एज आई। ही इज एज टॉल एज आई, वो इतना लंबा है जितना कि मैं, तो आंसर होगा बी। सो नहीं होगा, सो निगेटिव सेंस में होता है, तो आंसर होगा बी। माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो मैनी सिस्टर हैड टू राइट द नोट। मतलब मेरी जो उंगलियां थी, मतलब क्या, मतलब उसमें चोट आई थी, सो इसलिए मेरी बहन को पेपर लिखना पड़ा, मेरे लिए, फॉर मी, तो आंसर होगा डी। अब देखिए, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। तो यहाँ बेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज किया जाता है। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री,
द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो आंसर होगा सी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें चुनना है कि कौन सा वर्ड जो है वो सही है। तो इसमें चॉकलेट का होगा CHOCOLAT, तो आंसर होगा ए। चॉकलेट का आंसर होगा ए, चॉकलेट। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट मी, इसका पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। लाफ एट मतलब क्या, दूसरे पर हंसना, किसी का मजाक उड़ाना। तो चलिए इसका हम पैसिव देखते हैं। इसका पैसिव होगा ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, तो आंसर होगा डी। A day of rest is dash, a day of rest is dash holiday। Give one word substitution for a man whose wife is dead, मतलब जिसकी वाइफ मर गई है उसको क्या कहा जाता है। जिसका पति मर जाता है उसे विडो कहते हैं, विधवा कहते हैं। जिसकी पत्नी मर जाती है इसको विदुर कहा जाता है, विडोर। विदुर हिंदी में क्या होता है, विदुर बोला जाता है, विडोर। चलिए, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉर फ्रीडम, ऑल कमिंग एंड गोइंग के साथ हमेशा सिंगुलर का यूज किया था, सिंगुलर वर्ड का यूज किया था, तो वाज होगा। ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ड का क्वेश्चन है। द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल हिज चार्जेज, गिल्टी मतलब क्या, दोष, आरोप। तो इसका हमें क्या चुनना है, चूज द करेक्ट एंटोनेम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है इसका हमें एंटोनेम्स चुनना है। तो दोषी का एंटो क्या होगा, एंटो होगा निर्दोष, इनोसेंट, तो आंसर होगा बी। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट नरेशन करना है। तो ही सेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, ही सेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, तो आंसर होगा ए। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें हमें सही वर्ड को चुनना है। तो अपॉर्चुनिटी का हमें सही वर्ड क्या होता है, OPPORTUNIT, तो आंसर होगा सी। चलिए 24 नंबर देखते हैं। वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच, हम म्यूजिक के साथ हमें आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर यही रहता द म्यूजिक ऑफ रहता ना, तब हम आर्टिकल का यूज करते, ऐसे नहीं करते हैं, तो क्या होगा, नो आर्टिकल। मेलोडियस, द साइनोनेम्स ऑफ मेलोडियस, साइनोनेम्स ऑफ मेलोडियस, मेलोडियस का साइनोनेम होगा म्यूजिकल, तो आंसर होगा सी। लेट दिस बी डन बाई मी, इसका हमें एक्टिव चुनना है। तो एक्टिव क्या होगा, लेट मी डू दिस, तो इसका एक्टिव होगा सी, लेट मी डू दिस। तो लेट उसके बाद दिस, बी डन बाई मी, तो आंसर होगा सी। द एंटोनेम्स ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनेम्स क्या होगा, तो मॉडर्न मतलब आधुनिक, एंशिएंट मतलब प्राचीन, तो आंसर होगा ए। द टीचर सेट होमवर्क एट द एंड ऑफ लेसन, टीचर ने होमवर्क सेट किया अंत के लेसन के समाप्ति में। एट द एंड ऑफ, एट ये एक फ्रेज है, एट द एंड ऑफ मतलब के समाप्ति में, के अंत में, एट द एंड ऑफ आप लोग लिखिएगा तो क्या होगा, एट होगा। ई बिलीव इन इमोर्टलिटी ऑफ द सोल, मतलब हम लोग किसके अमर होने का विश्वास करते हैं, कि वो अमर रहता है, वो कभी मरता नहीं है। तो हमारा जो आत्मा होता है, सोल होता है, उसका हम लोग विश्वास करते हैं कि वो अमर होता है, तो आंसर होगा बी। अब 30 नंबर देखते हैं। हाउ डैश डू यू वांट, हाउ मच डू यू वांट, तो आंसर होगा ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, देखिए चूज द करेक्ट, इसमें सही सेंटेंस चुना है। तो इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट टाइमिंग, ये नहीं होगा। इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, ये नहीं होगा। इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, देखिए इसमें क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये बताया गया होगा कि इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज, इस सब के साथ हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टाइम का यूज किया था। इट इज हाई टाइम के साथ, और इट इज हाई टाइम अगर दिख गया सेंटेंस में तो उसके साथ हमेशा पास्ट इंडिफिनिट का यूज होगा। तो ही स्टार्टेड अर्निंग होगा, तो आंसर होगा बी।
ही हियर्ड ए नॉइज ही गोट अप, उसने जैसे ही हल्ला सुना वो जग गया। तो इसमें देखिए ए नहीं होगा, ए तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी देखिए एज ही वाट, ज्यों ही एज ही हियर्ड ए नॉइज, ज्यों ही उसने हल्ला सुना, ही गॉट अप, वह जग गया। तो आंसर होगा सी। डैश बियोर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, मतलब ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें गलत संगति से दूर रहना चाहिए। तो एबव ऑल, सबसे बढ़कर, तो आंसर होगा बी। पब्लिक ओपिनियंस वाज अगेंस्ट द बिल, मतलब जो पब्लिक जनता का जो वो विचार था वो बिल के विरुद्ध विरुद्ध में था। तो आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें हमें जो वो चुनना है कौन सा ये सही है। तो आंसर होगा ए, वुलन। रेखा हैज हॉट, रेखा को चोट पहुंचा है, खुद रेखा हैज हॉट, तो हॉट सेल्फ, बी में इट सेल्फ, सी में हिम सेल्फ, देम सेल्फ। तो रेखा के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हॉट सेल्फ होगा। रेखा क्योंकि बिकॉज सी इज अ फीमेल, इसलिए उसके साथ हॉट सेल्फ होगा। अगर यही मोहित रहता तो उसके सेंस में हिम सेल्फ होता है, बिकॉज दैट इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो इसलिए होगा हिम हॉट सेल्फ। वी एंड वेंट ऑन, अगर ऑन आ गया, ऑन क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, तब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंट का यूज किया था, इसलिए आंसर होगा सी। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है, इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन टेक करना है। जब निगेटिव क्वेश्चन टेक दिया रहता है तो हमें क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो डज ही, वह बाजार नहीं जाता है ना, तो आंसर होगा ए। ही डैश टू हेल्प मी, ही डैश टू हेल्प मी, मतलब ए में डिनाइड मना करना, बी में रिफेंड, सी में रिफ्यूज, डी में रिफ्यूज। उसने मेरा मदद करने से मना किया था, ही रिफ्यूज्ड, 47 का सी, 10 11। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश टू हाई, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश टू हाई, तो इसमें होगा इज। तो बिकॉज क्योंकि ऑफ के पहले हमेशा यूज किया था, ऑफ के पहले वाले का हमेशा ये होता है, सब्जेक्ट होता है। ऑफ के जितने भी बात होते हैं वो सब ये हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ऑफ के जितने पहले होते हैं वो सब सब्जेक्ट होते हैं, तो हम कोई सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं, तो इसलिए द कोस्ट है, इसलिए इज होगा। ही इज नॉट एट होम, तो आंसर होगा सी। ही इज लेजी ही विल फेल, ही इज लेजी, वो आलसी, इतना आलसी है कि वो फेल हो जाएगा। तो ही विल फेल, वो फेल हो जाएगा, इसका हमें क्या कॉम्बिनेशन करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन। ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, वो फेल हो जाएगा क्योंकि वो आलसी है, तो आंसर होगा ए। ही सेड इट में रेन टूडे, ही सेड इट में रेन टूडे, तो ही सेड दैट इट माई रेन द नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे, तो आंसर होगा सी। डैश यू लैंड मी योर बुक, तो आंसर होगा विल। आई बेग्ड माई टॉय ऑन फ्लोर, ये होगा। डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू गो टू जिम, मुझे कॉल करना ना भूलना जब तुम जिम जाते हो, तो आंसर होगा डी, या जब तुम जाओ। तो हिज ईच चाइल्ड, जब ईच का यूज होता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, हैज होगा। आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, आयरन देखिए यहाँ पे मोस्ट आ गया, तो मोस्ट क्या सुपरलेटिव, तो इसके आयरन इज द मोस्ट होगा। तो ये जो ये होता है, जिन्होंने सेट किया क्वेश्चन, ये उनकी ही गलती है। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल होता है, तो उन्होंने द छोड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं। इसका हमें क्या करना है, इसके हमें निगेटिव बताना है, तो हमें क्या होगा, नो अदर मेटल्स इज एज यूजफुल एज आयरन, तो आंसर होगा बी। ही डैश वर्क्स, ए में हार्ड, बी में विथ हार्ड, सी में लार्जली और डी में इन हैंड। वो हार्डली मतलब क्या, मुश्किल से ही वो काम करता है, यानी मतलब वो काम करने वाला नहीं है, चोर है, तो वो ही हार्डली मतलब मुश्किल से ही वो काम करता है, तो आंसर होगा सी। उसके इसमें क्या चुनना है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें वो चुनना है कि इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो ही
आई डोंट केयर ऑफ दिस, तो इसमें यही होगा क्योंकि केयर के साथ हमेशा फोर का यूज किया होता है। अगर टेक केयर ऑफ रहता ना, तो अगर टेक रहता तब टेक केयर ऑफ होता है, इसे केयर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे डैश हिम चेयरमैन, उसे चुना गया किसके लिए, तो मतलब उसे चेयरमैन के लिए चुना गया, तो इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड मतलब चुना गया। चूज द करेक्ट स्पेल्ड, इसमें कौन सा सही है, तो बंडल BUNDLE होता है, तो आंसर होगा ए। सम वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रम्प एंड आई लाइक ए सेकेंड कॉमर वेटिंग इज फ्रॉम, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो स्नेक चैप्टर से लिया गया है। उसमें ही ना लेखक सांप को पानी पीने जब पी रहा था तो उसमें वेट कर रहे थे। ओल्ड प्ले हाउस, हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, तो ये लिखे हैं कमला दास ने। यहाँ हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग बाय क्रीमिटिंग, तो ये है केकियन दारू वाला। द पोएट इज डैश द स्नेक, जो कवि हैं वो स्नेक से क्या हो गए, तो भयभीत हो गए थे। फेयर्ड ऑफ मतलब भयभीत होना, डर जाना, इसीलिए तो उस पे उन्होंने लाठी चला दिया था, उस पर डंडा चला दिया था और डर गए थे। द पोएट इज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, तो आंसर होगा बी। Absorbing all this our insector dissuades us from luxurious and pleasures, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, कि जो किस पोएम से लिया गया है, किस कहानी से लिया गया, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हमारे पूर्वज थे हमें सुख और प्लेजर से, अमीरी से, ये सब से हमें दूर रखते थे। ही वॉज हैप्पी इन अ स्मॉल विलेज। The poem The Family is a Big and is a constantly growing rather incrementally fast pace is from, मतलब जो भारत इज माई होम में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भाषण दिए थे कि मतलब हमारी जो फैमिली है इन कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार बढ़ रही है, पूरा मतलब बढ़ रही है, तो इसका वो उन्होंने भाषण दिया था, तो भारत इज माई होम चैप्टर में। द नरेटर इन ए पिंच ऑफ सनप वाज एन डैश प्रोवेशन, मतलब पिंच ऑफ सनप में जो नरेटर थे वो क्या थे, सेक्रेटरी थे, क्लर्क थे या अंडर सेक्रेटरी, तो वो एक अंडर सेक्रेटरी थे, तो आंसर होगा सी। अब ज्वारिंग वाल दिशा ने सेक्टर दिस इज फ्रॉम, बैंकिम चंद्रा रोट राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इन इंडिया नोबेल इन इंग्लिश इन सी, इसमें जो बैंकिंग चंद्रा था और राजमोहन के जो पहले लिखा गया था, कब लिखा गया था, 1864 में। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ, मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट था, एग्रीकल्चर जरूरी था, तो आंसर होगा सी। यहाँ फैंसी ए लॉर्ड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक द विथ गॉड्स, तो आंसर होगा, तो इसमें गॉड्स, तो गॉड्स का किस में बात किया गया था, द आर्टिस्ट चैप्टर में। वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, द शॉर्टेंस होगा। एडवर्टाइजमेंट कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फाबेट, द यूनिक में। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट ब्रॉक अबाउट ए सीरीज ऑफ द चेंजेस, जब ग्रेट वोवेल का जब मतलब आविष्कार हुआ, जब शिफ्ट हुआ तब क्या आसान हो गया, तो प्रोनाउंसिएशन आसान हो गया। प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ था, टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर 1476 में हुआ था। प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार इंग्लैंड में 1476 में हुआ था। इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। द पोएट वाज, जब द स्नेक चैप्टर में जब पोएट गर्मी के मौसम था, जब पानी लाने के लिए जब वो जा रहे थे तो कौन से कपड़ा पहने हुए थे, तो आई डेस्ट व्हेन ही सॉ द स्नेक, जब उन्होंने सांप देखा था, जब पानी लाने गए थे तो वह उन्होंने पैजामा देखा हुआ था, तो आंसर होगा बी। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड आई एज्यूम यू सेल एज्यूम, मतलब ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये पंक्ति किस पोएम की है, तो ये पंक्ति है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवल्स इज देयर लास्ट, मतलब आदमी मर रहा है, इसकी यात्रा लगी है, आदमी
दिन पे दिन सब मर रहे हैं, तो इसमें द लास्ट डिस्ट्रेस होगा। द टू बैंड विथ एप्पल्स द मौसी केटेज ट्रीज इज फ्रॉम और टू अटमन, कॉटेज ट्रीज और टू अटमन से। बटन रसल बिलोंग्स टू, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के थे, तो वो ब्रिटेन के थे। इवरी मैं एवरी मैन लिव्स इन परपेचुअल प्रीशियस बैलेंस, तो आंसर होगा ए। हाउ मेनी हैंस वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, जब बेंजी ने पहली बार मुर्गी फार्म खोला था तो उसके पास कितने दर्जन हैंग थे, तो अबाउट 1 दर्जन। बट आई बिलीव दैट आई शेल मेक ए स्पीडर जर्नी आई इज टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। डीपली एंड पेनफुली ऑप्शन दे द वेन टू द नेम्ड सेंडर्स, सेंडर्स से ही के ही जमीन में ये खोला गया था, द मुर्गी फार्म बेंजी ने खोला था। तो इसमें क्या, द अर्थ चैप्टर में। द बुक कैम बाई बिलव्ड हैज अमेरिका, इसमें जो रिपर्ट बुक थी वो अमेरिका की थी, और वो अमेरिका की थी, निवासी थी, और वो जाकर चाइना में बसी हुई थी, तो वही बताती हैं इसमें। एंटप चेकअप वाज, एंटप चेकअप जो थे वो प्रोफेशन से क्या थे, दैट ही वाज अ डॉक्टर। फॉर वाट परपोज ही हैड नानू काका केम टू दिल्ली, वह किस उद्देश्य से नानू काका दिल्ली में आए हुए थे, तो सी द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर से मिलने आए थे, तो आंसर होगा डी। डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, तो किनको सम्मानित किया गया था 1953 में, तो वाल्टर डेला मारे को। 22 देखिए, ए डस्ट होम इंग्लैंड, वो मतलब कहाँ के धूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड के धूल के बारे में बात किया जाता है द शोल्डर चैप्टर में। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पैक्स बीन स्टीपल इज फ्रॉम मिल्क इज मिसिंग, तो मैकाबिटी द मिस्टी कैट, मैकाबिटी द मिस्टी कैट का ये लाइन है। आई स्वेयर आई से फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मतलब इसमें कवि जो हैं वो शपथ लेते हैं कि मैं आग को बचाऊंगा ये पाप करने से, जो पाप कर रहा है आध पक्का जलाकर और भूल जाने की जो पाप कर रहा है उससे मैं बचाऊंगा आग को। इसमें कहानी, इसमें लेखक शपथ लेते हैं ये। हाउ ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स हुज ब्रो इज द पोस्ट टॉक्स अबाउट मैकाबिटीज, मैकाबिटीज होगा। द images and the praises of England, image run through the poem the shoulder चैप्टर में इमेज और उसके बारे में बताया गया है और उसकी प्रशंसा की गई है। कहाँ, इंग्लैंड की प्रशंसा की गई है। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन फैमिली होगा। द लेटेस्ट पीरियड, जहाँ लेटेस्ट पीरियड का बात हो गया वहाँ तो न्यू इंग्लिश होगा, न्यू इंग्लिशेस होगा। तो द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द एरिया ऑफ न्यू इंग्लिशेस। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को जरूर देखें। और इसमें कुछ क्वेश्चन है जो छूट गया है गलती से, टाइपिंग मिस्टेक में वो छूट गया था। 35 से लेकर 44 तक का क्वेश्चन शायद छूटा हुआ है, तो हम उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम आंसर बता देंगे, ठीक है। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसका नाम है इंग्लिश मस्ती। और मेरे फेसबुक से भी आप जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग अब बताइए, अब आप लोग जरूर बताएंगे कि आगे हम किस चीज़ का क्या स्टार्ट करें, आगे क्या बताएं, आप लोग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।